वृंदावन के पागल बाबा की अद्भुत कथा। वृंदावन एक ऐसा पवित्र धाम जहां हर गली में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है, जहां हर कण में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम बसता है। यहाँ की हवाओं में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में दिव्यता है, और यहाँ के संतों की कथाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। इसी पावन भूमि पर एक ऐसे संत हुए जिन्हें दुनिया ने पागल कहा, लेकिन जिनकी भक्ति ने उन्हें भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया। ये कहानी है पागल बाबा की, एक ऐसे संत की जिनकी लीला आज भी लोगों के लिए रहस्य और आस्था का संगम है। बचपन की झलक। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लीलानंद। जन्म से ही उसमें कुछ अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते, वहीं लीलानंद शांत बैठकर आकाश की ओर देखते रहते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन लीलानंद का स्वभाव नहीं बदला। उन्हें न तो खिलौनों में रुचि थी, न ही संसार की बातों में। उनका मन तो केवल भजन, ध्यान और भगवान की कथा सुनने में लगता था। अलौकिक आकर्षण। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वे घंटों ध्यान में बैठ जाते और कई बार तो ऐसा लगता मानो वे इस दुनिया में हैं ही नहीं। गांव के लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ लोग कहते ये लड़का साधारण नहीं है, तो कुछ कहते इसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन लीलानंद को इन बातों से कोई परवाह नहीं पड़ती थी। उनका मन तो कहीं और ही था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। घर छोड़ने का निर्णय। एक दिन बिना किसी को बताए लीलानंद घर से निकल पड़े। उनके हृदय में केवल एक ही पुकार थी, वृंदावन। वो भूमि जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, जहाँ हर कण में प्रेम है, जहाँ हर आत्मा को शांति मिलती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे वृंदावन पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस भूमि पर कदम रखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे से कहा, मैं आ गया प्रभु, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। पागलपन की शुरुआत। वृंदावन में उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे गलियों में घूमते, राधे राधे का जाप करते, कभी हंसते कभी रोते। लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते। कई लोग उनका मजाक उड़ाते, देखो ये पागल बाबा आ गए। लेकिन कुछ लोग उनकी आंखों में छिपे प्रेम को पहचानने लगे थे। भक्ति की गहराई। पागल बाबा घंटों मंदिरों में बैठकर भजन गाते। उनकी आवाज़ में इतना दर्द, इतना प्रेम होता कि सुनने वाले खुद रो पड़ते। कहा जाता है कि जब वे भजन करते तो ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी आवाज़ सुन रहे हों। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चा प्रेम था। चमत्कार। धीरे धीरे लोगों को उनके भीतर की दिव्यता का एहसास होने लगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर उनके पास आया। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। पागल बाबा ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बस इतना कहा, राधे राधे बोलो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति की समस्या दूर हो गई। ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं और लोग उन्हें पागल नहीं बल्कि महान संत मानने लगे। मंदिर निर्माण। पागल बाबा ने वृंदावन में एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। लोगों ने सोचा, एक पागल बाबा इतना बड़ा मंदिर कैसे बनवाएंगे? लेकिन ये कोई साधारण कार्य नहीं था, ये भगवान की इच्छा थी। धीरे धीरे भक्तों की सहायता से एक विशाल और सुंदर मंदिर तैयार हुआ। पागल बाबा मंदिर प्रसिद्धि। अब दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई इच्छा लेकर, और लगभग हर कोई संतुष्ट होकर लौटता। अंतिम समय। समय बीतता गया, लेकिन पागल बाबा की भक्ति कभी कम नहीं हुई। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे राधे राधे का जाप करते रहे। और एक दिन वो भी आया जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी आत्मा, उनकी भक्ति आज भी वृंदावन में जीवित है। अगर कभी कोई भगवान के प्रेम में डूबा हुआ दिखे तो उसे पागल मत समझना, वो शायद भगवान का सबसे प्रिय भक्त हो सकता है। समापन। राधे राधे।